किसानों को अच्छे लगे वो हों, किसानों को ही अच्छा न लगे ऐसा कोई नीति कैसे अच्छी हो सकती है। तो वो होगा मान ना मान मैं तेरा भगवान। हाँ, जो भोजन विरोधी नहीं वो किसान विरोधी नहीं। मैं आज लद्दाख की तरफ से यहाँ दल्लेवाल जी के साथ हूँ। मेरे साथ लद्दाख के छात्र नेता चंडीगढ़ से, दिल्ली से आए हैं और लद्दाख की पूरी जनता और खासकर जो लद्दाख के शीर्ष नेता हैं जो लद्दाख के आंदोलन को चला रहे हैं, उन सब की शुभकामनाएं दल्लेवाल जी को और पंजाब हरियाणा जो किसान आंदोलन हो रहा है सभी को शुभकामनाएं और सद्भावना लेके आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भोजन खाते हैं वो किसान समर्थक होंगे ही। हम सब जीते हैं इन्हीं के काम से, तो हमें ऐसी स्थिति में किसानों का साथ देना चाहिए। और किसानों के साथ देने की बातें तो बहुत होती हैं, मगर किसानों से पूछ के हों, जो किसानों के भलाई के लिए है, किसानों को बचाने के लिए है, वो किसानों के समन्वय के साथ हों। जैसा हम लद्दाख में कहते हैं कि लद्दाख के लिए जो नीतियां बने वो लद्दाख के लोगों के समन्वय से हो, वैसे ही किसानों की नीतियां भी जो किसानों को अच्छे लगे वो हों। किसानों को ही अच्छा न लगे ऐसा कोई नीति कैसे अच्छी हो सकती है। तो इसमें सिर्फ किसान वर्ग या फिर सरकार नहीं, बल्कि पूरे जनता को, जो भी मैं कहता हूँ भोजन खाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए जो अन्नदाता हैं उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी जनता से। केंद्र सरकार के रवैये को किस तरह देखते हैं कि आपको भी डिटेन किया गया, किसान भी जहाँ पर 13 फरवरी से बैठे हैं और अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है? तो यही लोकतांत्रिक देश बने हैं हम आज़ादी के बाद से, और लोकतंत्र में लोगों की सुनना बहुत ज़रूरी है। लोगों की भलाई करने के लिए लोगों से पूछ के, लोगों के साथ हो तो वो लोगों की भलाई है। वही किसानों की बात भी है जो मैं कह रहा था, उनके समन्वय से हो। नीतियाँ अच्छी हैं बताई जाती हैं तो ऐसी अच्छी हों जो कि किसानों को भी अच्छी लगे, नहीं तो उन्हें बचाने को उनके बिना तो वो होगा मान ना मान मैं तेरा भगवान। हाँ, तो उनसे पूछ के उनको क्या दर्द है, वो दर्द दुख हटाने के नीतियां हो। वैसे ही हम लद्दाख में कहते हैं कि लद्दाख की भलाई आप करना चाहते हैं, मगर लद्दाख के लोगों को भी साथ लेके भलाई करें तो सबकी भलाई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार में आगे ये सूझबूझ आएगी कि लोगों के साथ मिलके, और इसके लिए हमें सभी लोगों को सरकार से अपील करनी चाहिए। खासकर किसानों की बात तो ऐसी है कि हर नागरिक उससे अलग नहीं है। लद्दाख को कोई समझता है, कोई नहीं समझता है कि पानी वहाँ से आता है पूरे देश का, मगर किसान का बोया हुआ उगाया हुआ न खाने वाला तो कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं खाते, हिंदू नहीं खाते किसानों का खाना, क्रिश्चियन नहीं खाते, या फिर कांग्रेस वाले नहीं खाते, बीजेपी नहीं खाते, आम आदमी पार्टी नहीं खाते। कोई ऐसा दल नहीं है, कोई ऐसा समुदाय नहीं है, कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो किसानों का उगाया हुआ नहीं खाते। तो उनकी समर्थन और उनके लिए, उनके हित में नीतियां बनाना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए और लोगों के लिए भी, कि ये सिर्फ किसानों का मसला है सोच के ना छोड़ें, ये पूरे देश का है, सभी नागरिकों का है। जो भोजन विरोधी नहीं वो किसान विरोधी नहीं, आपको लगता है समर्थक कि है। केंद्र सरकार इस समय तानाशाही रवैया अपनाए हुए है? जब तक वो लोगों का न सुने तो ऐसा ही दिखेगा। मेरी उम्मीद है कि ये एक ट्रांजिशन है जिसमें हमें ऐसा लग रहा है, आगे नहीं तो पीछे वो जरूर सुनेंगे। जैसा मुझे लगा था जब प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात सुनकर वो कानून वापस लिए, नए बनाने की बात हुई। मैं हैरान हूं कि ये अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि वादों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में नेताओं पर विश्वास उनके वचनों से होती है। वैसा ही लद्दाख में भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो उन्होंने वचन दिए थे संरक्षण के 6वीं शेड्यूल के, वो पूरे करें। अभी 5-6 साल हुए, वैसे ही किसानों के साथ जो दिए गए वचन हैं उन्हें पूरा करें। तो
अगर ऐसा नहीं होता है, लोग एक तरफ, सरकार एक तरफ रह जाएं, तो फिर आखिर जीत तो लोगों की ही होगी। सरकार को ही मानना पड़ेगा, अगर ये एक लोकतांत्रिक देश है तो।